सुप्रभात बाल मित्रों, आज 17 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। मानव को हमेशा समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। Humans should always know how to make good use of time। समय बहुत कीमती है और एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। हमें समय को व्यर्थ की गतिविधियों जैसे आलस्य, फिजूल बातें, टाल मटोल में ना गंवाकर उसे सीखने, काम करने, दूसरों की मदद करने या अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाना चाहिए। जो लोग समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं वह जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। एक छात्र अगर पढ़ाई के लिए निश्चित समय निर्धारित करे तो वह परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है। वहीं एक व्यक्ति जो काम को टालता रहता है वह जीवन में पिछड़ता जाता है। इसलिए अपने समय को सोच समझकर और उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है पब्लिश। PUBLISH। पब्लिश का अर्थ होता है प्रकाशित करना या जारी करना। दिस मैगजीन पब्लिशेज न्यू आर्टिकल्स एवरी वीक। यह पत्रिका हर सप्ताह नए लेख प्रकाशित करती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। 4 हैं रानियां पर 1 है राजा, चलते हरदम संग संग, हर काम में उनका साझा। इस पहेली का जवाब है अंगूठा और उंगलियां। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 17 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1975 में आज ही भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ। वह एक प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। सन 2014 में आज ही नासा के केपलर अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के आकार के ग्रह केपलर 186f की खोज की। यह तारामंडल सिग्नस में स्थित है और किसी अन्य तारे के रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेट जोन में मिलने वाला पृथ्वी जैसा ग्रह था। 1930 में आज ही अमेरिकी रसायन शास्त्री डॉक्टर अर्नोल्ड एम कॉलिंस ने क्लोरोप्रिन यानी नियोप्रिन की खोज की, जो एक सिंथेटिक रबर है और औद्योगिक उपयोग में क्रांतिकारी साबित हुई। 1989 में आज ही विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के प्रति जागरूकता फैलाना है। सन 1951 में आज ही ब्रिटेन में पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क की स्थापना हुई। यह 555 वर्ग मील में फैला यूके का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे व्हाइट पीक, डार्क पीक और साउथ वेस्ट पीक जैसे क्षेत्रों में बांटा गया है। सन 1946 में आज ही सीरिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की और फ्रांसीसी सैनिकों ने देश छोड़ा। इस दिन को सीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे सिंथेटिक रबर क्रांति के जनक डॉक्टर अर्नोल्ड एम कॉलिंस के बारे में। 20वीं सदी के प्रमुख अमेरिकी रसायन शास्त्री डॉक्टर अर्नोल्ड एम कॉलिंस ने विज्ञान जगत को नियोप्रीन जैसी क्रांतिकारी खोज दी। डियोपांट कंपनी में शोधकर्ता के रूप में कार्य करते हुए 1930 में उन्होंने मोनोविनाइल एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्लोरोप्रीन की खोज की, जिसे बाद में नियोप्रीन का नाम दिया गया। यह दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल सिंथेटिक रबर था, जो प्राकृतिक रबर से भी अधिक टिकाऊ और रासायनिक प्रतिरोधी साबित हुआ। डॉक्टर कॉलिंस ने वैलेस कैरोथर्स के साथ मिलकर, जो नायलॉन के आविष्कारक थे, पॉलीमर विज्ञान को नई दिशा दी। उनकी यह खोज औद्योगिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई।
जिसका उपयोग आज भी ऑटोमोबाइल, विमानन, चिकित्सा उपकरणों और समुद्री तकनीकों में होता है। हालांकि उन्हें व्यापक सार्वजनिक मान्यता नहीं मिली, परंतु रसायन विज्ञान के इतिहास में उनका योगदान अमूल्य है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 17 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में। प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व हीमोफीलिया फेडरेशन WFH द्वारा 1963 में शुरू किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के प्रति जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया एक गंभीर आनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें रक्त का थक्का जमने यानी क्लॉटिंग की प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि यह X क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मामूली चोट लगने पर भी अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। समाज को हीमोफीलिया के लक्षणों, उपचार और प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना, रोगियों और उनके परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना, विकासशील देशों में रहने वाले रोगियों तक फैक्टर थेरेपी यानी फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे उन्नत उपचार पहुंचाने का प्रयास करना इस दिवस को मनाने के मुख्य उद्देश्य हैं। भारत में हीमोफीलिया की स्थिति चिंताजनक है। WFH 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1,36,000 लोग इस रोग से पीड़ित हैं। उपचार की अत्यधिक लागत, विशेषज्ञ डॉक्टरों और हीमोफीलिया केयर सेंटरों की कमी, सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी इन रोगियों के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया HFI जैसे संगठन इन रोगियों को दवाएं, परामर्श उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम सामान्य नागरिक भी रक्तदान करके, विशेषकर प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट दान करके इन रोगियों की मदद कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हीमोफीलिया कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। उचित उपचार और देखभाल से रोगी पूर्णतया सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस दिवस पर हमारा कर्तव्य है कि हम समाज में संवेदनशीलता बढ़ाएं और इस रोग से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है मंत्री जी और ड्राइवर का सबक। एक बार मंत्री जी अपने विश्वास पात्र ड्राइवर के साथ कार में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने ड्राइवर से कहा, आज हम भूमिकाएं बदलेंगे, मैं कार चलाऊंगा और तुम पीछे बैठकर आराम करो। ड्राइवर ने आदेश मान लिया, लेकिन मन ही मन चिंतित था। मंत्री जी उत्साहित थे। मंत्री पद पर रहते हुए लंबे समय बाद उन्हें ड्राइविंग का मौका मिला था। उन्होंने कार का एक्सेलरेटर दबा दिया। गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर गई। वह ट्रैफिक लाइट्स, जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड लिमिट को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में शहर का ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम हलचल से गूंज उठा। एक अधिकारी ने सुरक्षा प्रमुख को सूचना दी, सर, एक कार सभी नियम तोड़ रही है, लेकिन हम उसे रोक नहीं पा रहे। सुरक्षा प्रमुख गुस्से में बोले, ऐसा क्यों? कार का नंबर प्लेट चेक किया क्या? पुलिसकर्मी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर, कार में बैठे व्यक्ति को तो हम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ड्राइवर स्वयं मंत्री जी हैं। वैसे ये कहानी तो हंसी मजाक के लिए है, पर साथ ही हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पद या अधिकार मिलने पर व्यक्ति को नियमों के ऊपर नहीं समझना चाहिए। अनुशासन महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी पद हो। कानून सबके लिए समान होते हैं। हर भूमिका की अपनी जिम्मेदारी होती है। सच्चा नेतृत्व वही है जहां अधिकार का उपयोग दूसरे की भलाई के लिए किया जाए, ना कि स्वयं के लाभ के लिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।